The dollar lost its most important ally. India paid for Iranian oil in Chinese yuan. This is not speculation. Reuters confirmed it. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2 मिलियन बैरल ऑयल परचेज किया है. उसके लिए उसने 200 मिलियन वर्थ ऑफ करेंसी एक्सचेंज की है और ये सेटलमेंट आईसीआईसीआई की मुंबई ब्रांच ने संघाई ब्रांच के थ्रू करवाई है. इंडिया और चाइना गलवान में लड़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में लड़ रहे हैं. इंडिया चाइना की 300 से ज्यादा एप्लीकेशन बैन कर दे रहा है, उसके बावजूद सेटलमेंट होता है चाइनीज युआन में. अब सोचिए एक दिन में क्या क्या हुआ. इंडिया ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदा, चाइनीज युआन में सेटलमेंट किया. इसके बावजूद अमेरिका इंडिया को 30 दिन का वेवर एक्सटेंड करके दे रही है. व्हेन सर्वाइवल इज एट स्टेक, आइडियोलॉजी, एनमिटी एंड पॉलिटिक्स दे ऑल बिकम इररिलेवेंट. And energy is the only ideology that never changes. इंडिया पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और इंडिया की इकोनॉमी 6.5% से ग्रो भी कर रही है. और इंडिया ने पिछले 5 दशकों में सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ऑयल खरीदा है. इसके बावजूद ये सब चेंज हो गया एक दिन के अंदर. ईरान को युआन मिल गया, रशिया को युआन मिल गया और इंडिया ने युआन में ट्रेड किया. अगर इंडिया ऑयल खरीदने के लिए चाइनीज युआन की बजाय बिटकॉइन में ट्रेड करता तो चाइना को लेवरेज नहीं मिलता, अमेरिका भी नाराज नहीं होता और साथ ही साथ ये बहुत ही ग्रेट डिप्लोमेटिक स्टेप भी माना जाता है इंडिया की तरफ से. लास्ट 30 दिनों में ईरान ने बिटकॉइन और युआन के अंदर ट्रेड किया. रशिया ने कैस्पियन सी के थ्रू ईरान को वेपन सप्लाई किए. चाइना ने यूएसए का ब्लॉकेड हटाते हुए अपने ऑयल्स इंपोर्ट किए. सऊदी अरेबिया $2 ट्रिलियन जो वो यूएस में इन्वेस्ट करने वाली थी उस पर रीथिंक करेगी. और इंडिया ने युआन के अंदर ट्रेड किया. वर्ल्ड की 5 इकोनॉमीज डॉलर से मुंह मोड़ चुकी हैं. अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल वेपन इज सैंक्शंस. वो देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाता है. सैंक्शंस लगाने की वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से डीस्टेबिलिटी हो जाती है. डीस्टेबिलिटी होने के बाद अमेरिका ही उस देश पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद वहां पे रिजीम चेंज करता है. रिजीम चेंज करने के बाद वहां पे अपना पपेट बिठा दिया जाता है और फाइनली लोगों के लिए मसीहा भी बन जाता है, ये बोल के कि हमने आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी क्रिएट की. एंड व्हाई इट वर्कड? इट वर्कड ओनली बिकॉज ऑफ डॉलर, बिकॉज एवरीवन नीडेड डॉलर फॉर देयर ट्रेड. बी इट पेट्रोलियम, बी इट इलेक्ट्रॉनिक्स, बी इट टेक्सटाइल, everyone needed dollar for their trade. But this weapon has misfired for the first time in the history. This is not coincidence. This is not trend. This is controlled demolition of petrodollar that is happening in real time.